भक्तजनों जय माता दी। पुरुषोत्तम मास अध्याय 1। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास, मल मास, लौण का महीना आदि नामों से जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास साल के 12 महीनों में से किसी भी माह में पड़ सकता है। इस बार पुरुषोत्तम मास श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि श्रावण मास चातुर्मास के 4 महीनों में आता है। यह श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। जैसे कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास को स्नान, दान, जप, तप आदि का महत्व अधिक है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान, पूजा, दान, पुण्य, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ के साथ साथ भगवान के चरित्रों को अध्याय या कहानियों के रूप में सुनने का महत्व भी अधिक है। प्रथम अध्याय सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथीतर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुदगल, कौशिक, गालव, क्रतु, अप्री, बभ्रु, त्रिक, शक्ति, बुद्ध, बौद्धायन, वसु, कौंडन्य, पृथु, हारीक, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभंडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्न, भरिद्वाज, धूमय, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक, शतानंद, महातप, विशालाक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबल, महोदर, महाबल, उग्दलाक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, भृगु, सांडीर, कर्ण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वतर, आद्य, सर्वंग, पृथुश्रवा आदि ब्रह्मिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप, परम तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाई। गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाई। तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से सुशोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विद गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हों। आप हमारे बिछाए हुए इस
उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई, तो मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं ना? जाने बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए? आप वेद व्यास जी के शिष्यों में श्रोमणी, हम सबके पूज्य हों। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेयस्कर आपके मन में जो परिणाम में सुखदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया। फिर काशी होकर गया पहुंचा। वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा फिर देलमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, व्याहयसी, नंदा, नर्मदा और सरमदा में स्नान करके चर्मणवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया। वहां से भद्रकाश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्धि मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था। कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला, तो कोई फलाहारी और कोई फेन का आहार करता था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया कि वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख था। शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थीं, जैसे भिनभिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाले स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए, उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहां व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए। ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। भक्तजनों, यह था